हेलो गाइस, दिस इज़ आयुषी एंड अगेन वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास। हमारा टॉपिक है परमार वंश। वर्तमान पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी कि मालवा में इस वंश ने राज किया था। यह पहले प्रतिहारों के अधीन थे। बाद में राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने इन्हें अपना सामंत नियुक्त किया। इस वंश का संस्थापक उपेंद्र कृष्णराज था, जिसकी राजधानी धारा या धारनगरी थी। पहला स्वतंत्र शासक था सिमुक या श्रीहर्ष। अब है वाकपति मुंज। आरंभिक शासकों में मुंज अत्यधिक शक्तिशाली था। उसने चालुक्य नरेश तेलप द्वितीय को कई बार परास्त किया था। उसके दरबार में परिमल पद्मगुप्त, धनिक, धनंजय, हलायुध और अमित जैसे विद्वान रहते थे। अगला शासक है सिंधुराज। परिमल गुप्त ने मुंज के पुत्र सिंधुराज के ऊपर नवसाहसांक चरित लिखी थी। यह सिंधुराज की उपाधि थी। परिमल इसका भी दरबारी रहा था। अन्य उपाधियां इसकी थी श्रीवल्लभ, पृथ्वीवल्लभ और अमोघवर्ष। परमार वंश के अगले शासक है राजा भोज, जिनका शासनकाल 1000 ईस्वी से 1053 ईस्वी तक माना जाता है। सिंधुराज का पुत्र भोज इस वंश का योग्य एवं प्रतापी शासक था। उसने चेदी, गुजरात, लाट, कर्नाट आदि राजाओं को परास्त किया था। भोज ने हिंदू शाही शासक आनंदपाल को महमूद गजनवी के विरुद्ध सहायता भेजी थी 1008 में, और उसके पुत्र त्रिलोचन पाल को अपने यहाँ शरण भी दी थी। 1020 ईस्वी में भोज के शिलाहार काशीदेव को पराजित कर कोंकण पर विजय प्राप्त की और कलचुरी गांगेय देव को भी पराजित किया। 1043 ईस्वी में उसने राजपूतों के साथ मिलकर हासी, थानेश्वर, नगरकोट को मुसलमानों से छीनने में सफलता प्राप्त की। पराजय 1047 ईस्वी के लगभग कल्याणी के चालुक्य सोमेश्वर प्रथम ने राजा भोज को परास्त कर धार नगरी को लूटा। अंतिम समय में चालुक्य शासक भीम तथा त्रिपुरी के कलचुरी राजा लक्ष्मीकर्ण ने संयुक्त रूप से मालवा पर 1053 में आक्रमण किया, जिससे राजा भोज की मृत्यु हो गई। नवनिर्मित राजधानी धार को लूटा गया। निर्माण कार्य भोजताल, भोपाल, धारा के सरस्वती मंदिर में संस्कृत विद्यालय और मंदिर के समीप विजय स्तंभ। भोजपुर में बेतवा पर विशाल बांध राजा भोज ने बनवाया था, जिसे होशंग शाह ने नष्ट कर दिया था। भोज ने आरा के पास भोजपुर नगर बसाया। भोजपुर में ही एक विशाल साइक्लोपियन बांध का निर्माण करवाया। आईने अकबरी के अनुसार राजा भोज की राज्यसभा में 500 विद्वान थे, जिनमें से धनपाल, उवत आदि प्रमुख थे। अब है जयसिंह प्रथम। भोज के पुत्र जयसिंह प्रथम ने दक्षिण के विक्रमादित्य चालुक्य की मदद से मालवा से कलचुरियों को बाहर निकाला। अब है उदयादित्य। अगले शासक उदयादित्य ने चौहान शासक विग्रहराज तृतीय की सहायता से मालवा पर पुनः अधिकार कर लिया। उदयादित्य की रानी सालमाली ने भोपाल में मंदिर बनवाया, जिसे कुदसिया बेगम ने मस्जिद बना डाला। गुजरात के चालुक्य जयसिंह सिद्धराज ने संपूर्ण मालवा पर अधिकार कर अवंतीनाथ की उपाधि धारण की। अगला शासक हुआ महलक देव। 1305 ईस्वी में परमार वंश के अंतिम शासक मलहक देव को अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आइन उल मुल्क ने पराजित कर मालवा राज्य को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। परमार वंश के महत्वपूर्ण तथ्य। महान विदुषी लीलावती राजा भोज की पत्नी थी। लीलावती गणित रचना में अत्यधिक निपुण थी। भास्कराचार्य द्वितीय ने अपनी पुत्री लीलावती के नाम पर गणित की रचना की थी। देवपाल के शासनकाल में इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण किया तथा विदिशा पर अधिकार कर उज्जैन को लूटा था। राजा भोज की रचनाएं। साहित्यिक रचनाएं थी चंपू रामायण, श्रृंगार मंजरी कथा, सुभाषित प्रबंध, विद्या विनोद, शाली कथा, अवनी कूर्म सतर्क, कोंद काव्य, वाग्देवी स्तुति, महाकाली विजय आदि ये राजा भोज की साहित्यिक रचनाएं थी। अब है श्रृंगार प्रधान रचना इनकी थी श्रृंगार रूपकम। व्याकरण संबंधित थी प्राकृत व्याकरण और सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण राजा भोज की व्याकरण संबंधित रचना थी। नाम मल्लिका, अमखा शख्या, अनेकार्थी कोश,
राजा भोज की कोश संबंधित रचनाएं थी। वास्तु संबंधित थी सम्रांगण सूत्रधार। संगीत संबंधित थी गीत प्रकाश। दर्शन से संबंधित थी न्यायवार्तिक तत्व प्रकाश। सिद्धांत संग्रह, सिद्धांत सार पद्धति, राजा मार्तंड, योग सूत्र वृत्ति और शिव तत्व रत्न, कालिका तथा तत्व चंद्रिका। इसके बाद खगोल एवं ज्योतिषी से संबंधित थी आदित्य प्रताप सिद्धांत, राजा मार्तंड और राज मृदांड। विद्व ज्ञान वल्लभ या प्रश्न विज्ञान। धर्मशास्त्र से संबंधित थी प्रहदाज मार्तंड, भूपाल पद्धति, सरस्वती कंठाभरण। राजनीति से संबंधित थी पूर्त मार्तंड और राज मार्तंड। आयुर्वेद से संबंधित थी आयुर्वेद सर्वस्व और राज मृगांक। इतिहास से संबंधित थी संजीवनी। गुजरात के बघेल शासक विशाल देव ने धार को नष्ट किया था। अब इसके बाद है पड़िहार वंश। कन्नौज नरेश हर्षवर्धन के सामंत रहे पड़िहारों ने उचनहरा के पास 7वीं सदी में अपना राज्य कायम किया। गजसिंह पड़िहार ने सिंगोरगढ़ किला बनवाया तथा बाद में कलचुरी तथा उसके बाद चंदेलों ने उन्हें अपना सामंत बनाया। अब है कलचुरी वंश, जिसका शासनकाल 550 से 1740 ईस्वी तक देखा जाता है, चेदी राज्य के अंतर्गत। कलचुरी वंश की 3 शाखाएं हुई। माहिष्मती शाखा जो वर्तमान महेश्वर में है, त्रिपुरी शाखा वर्तमान तेवर जो जबलपुर के पास है, और एक हुई रतनपुर शाखा जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। कलचुरी माहिष्मती के ही प्राचीन हेह वंश की एक शाखा थी। कोल्हार्न के अनुसार कलचुरी वंश की पहली राजधानी त्रिशौर्य थी। कलचुरी संवत 248 ईस्वी से प्रारंभ हुआ तथा अन्य अनेक वंशों द्वारा इसका उपयोग लगभग 12वीं सदी तक होता रहा। माहिष्मती के कलचुरी वंश का संस्थापक हुआ कृष्णराज। कृष्णराज के बाद शंकरगण एवं बुद्धराज हुए। बुद्धराज को चालुक्य राजा मंगलेश ने मार भगाया और कलचुरी त्रिपुरी में आ बसे। हर्षवर्धन के बाद नर्मदा के उत्तर में सबसे बड़ा साम्राज्य कलचुरियों ने स्थापित किया। हम देखेंगे त्रिपुरी के कलचुरी। मध्य प्रदेश में कलचुरियों की यह शाखा महत्वपूर्ण थी। त्रिपुरी तेवर या जबलपुर में स्थित कलचुरी वंश का संस्थापक वामराज देव था। इसके राज्य को चेदी राज्य भी कहा गया। वामदेव द्वारा इसकी स्थापना डाहल क्षेत्र में की गई थी। डाहल क्षेत्र यमुना और नर्मदा के मध्य स्थित था। अब है कोक्कल देव। कोक्कल प्रथम के समय ही कलचुरी शक्ति का उत्थान हुआ। इसका विवाह चंदेल राजकुमारी से हुआ था, जबकि अपनी पुत्री का विवाह राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय के साथ किया। कोक्कल के 18 पुत्र थे। इसके बाद मुग्धतुंग शासक हुआ। मुग्धतुंग के बाद पहले बड़ा बेटा बालहर्ष, फिर छोटा बेटा केयूरहर्ष युवराजदेव राजा बने। युवराजदेव धर्म और साहित्य का बड़ा आश्रयदाता था। कापालिक शैव मत के केंद्र गोलकी मठ 64 जोगिनी मंदिर के आचार्य सद्भाव सुख को 3 लाख गांवों की जागीरदारी दी। कुछ समय इसके दरबारी राजशेखर भी रहे। इसकी रानी नोहला ने दमोह में नोहलेश्वर शिव मंदिर बनवाया। इसका बुद्धिमान मंत्री भाग मिश्र था। अब है लक्ष्मण राज। इसकी कन्या बोथा देवी चालुक्य राजा से ब्याही, जिससे तेलप द्वितीय पैदा हुआ। तेलप द्वितीय ने ही राष्ट्रकूटों को परास्त कर कल्याणी में चालुक्य वंश की पुनः स्थापना की थी। गांगेय देव अलबरूनी ने इसकी प्रशंसा की है। त्रिपुरी से इसके सिक्के मिले हैं। अनेक विजय की, किंतु राजा भोज से हार गया। अतः यह कहावत प्रचलित हुई कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। गंगू का अर्थ इस कहावत में गांगेय देव से है, वहीं तेली का अर्थ तेलप से है। यद्यपि गांगेय ने कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार को हराकर वहां पर कब्जा कर लिया था। अगला शासक है लक्ष्मीकर्ण। त्रिकलिंगाधिपति सबसे प्राचीन कलचुरी शासक हुआ। इसने भारत भर में अनेक विजय प्राप्त की और कलिंग, तेलंगाना विजय कर त्रिकलिंगाधिपति विरुद्ध धारण किया। उसने गुजरात के चालुक्यों के साथ मिलकर परमार राजा भोज को मार गिराया।
रासमाला के अनुसार 136 राजा कर्ण डहरिया की अधीनता मानते थे। इसके बाद कलचुरी शक्ति का पतन होना शुरू हुआ और इस राज्य पर मुस्लिम शासन स्थापित हो गया। कलचुरी प्रशासन। कलचुरी शासन प्रजाहितकारी था। सैन्य व्यवस्था में राजा सर्वोच्च था। विदेश विभाग का नाम संधि विग्रहाधिकारी था। संधि सुकत विग्रह युद्ध इस भाग के प्रमुख कार्य थे। इसके मुख्य अधिकारी को महासंधि विग्रह कहा जाता था। पुलिस विभाग। दंड राज्य का प्रशासनिक विभाजन पासिक या दंड नायक के नेतृत्व में पुलिस विभाग था। राज्य का प्रशासनिक विभाजन इस प्रकार था। जनपद हुए 7 देश मध्य प्रदेश, वडहर, भट्टविल, भ्रमरवद्र, काकरय, तमनाल व विट्टरा देश तथा मंडलों का उल्लेख कलचुरी अभिलेखों में मिला है। अधिकारी इसके हुए। इसमें अमात्य एवं विभिन्न विभागों के अध्यक्ष शामिल हैं। महाअध्यक्ष नामक अधिकारी सचिवालय का मुख्य अधिकारी होता था। महासेनापति अथवा सेना अध्यक्ष सैन्य प्रशासन के व दंडपाशिक अथवा दंडनायक आरक्षी विभाग के प्रमुख, महाभंडारिक, महाकोटपाल आदि अन्य विभाग अध्यक्ष होते थे। अमात्य शक्तिशाली अधिकारी था। अब है मंत्रिपरिषद। राजा को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद थी, यद्यपि राजा का निर्णय अंतिम होता था। राजस्व व्यवस्था। राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी महाप्रमाणत्रु होता था। कर। नमक कर, खान कर व चारागाह, बाग बगीचा, आम, महुए आदि पर लगने वाले कर राजकीय आय के स्रोत थे। मंडी में सब्जी बेचने के लिए युगा नामक परवाना लेना पड़ता था। परवाना मतलब परमिट। स्थानीय शासन। गांवों और नगरों में जनता द्वारा निर्वाचित 5 सदस्यीय पंचकुल नामक परिषद स्थानीय शासन व्यवस्था संभालती थी। इन्हें काफ़ी अधिकार थे। इनके सदस्य महत्तर कहलाते थे। नगर के प्रमुख अधिकारी को पूर्व प्रधान, ग्राम को प्रमुख, ग्रामकूट या ग्राम भोगिक, कर वसूल करने को सोलिकक और जुर्माना वसूल करने वाले को दंडपाशिक कहा जाता था। कलचुरी संवत। आभीर राजा ईश्वरसेन द्वारा 248 सी में प्रचलित इस संवत का प्रयोग कलचुरियों ने बहुतायत से किया। महत्वपूर्ण तथ्य। कलचुरी वंश। गांगेय देव ने लक्ष्मी प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलाए जो हमें त्रिपुरी से प्राप्त हुए हैं। लक्ष्मीकर्ण का विवाह हूणवंशी अवल्ल देवी से हुआ था। कर्ण ने बनारस में कर्णमेरु नामक 12 खंड के मंदिर का निर्माण करवाया जो शिव को अर्पित किया गया। उसने जबलपुर के समीप अपने नाम पर कर्णावती नगर बसाया। अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण कर्ण के द्वारा कराया गया था। कर्ण के उत्तराधिकारी यश कर्ण ने तेलंगाना लूट से प्राप्त संपत्ति को वहां के भीमेश्वर शिवालय को भेंट कर दिया। राजा विजय सिंह इस वंश के अंतिम शासक थे जो चंदेल शासक त्रिलोक्य वर्मन से पराजित हुआ। अब है गुहिल वंश। जीर्ण अभिलेख से मंदसौर में गुहिल वंश के शासन की पुष्टि होती है। विग्रहपाल इसका प्रथम ज्ञात शासक था। यादव वंश। 11वीं-12वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य देवगिरी के यादव शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर विदर्भ के अधिकांश भाग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। देवगिरी के यादव वंश के महान 3 शासकों में भिल्लम, जैतुंगी तथा सिंघण ने मालवा पर आक्रमण कर समकालीन परमार शासकों को पराजित किया। बालाघाट अभिलेख के अनुसार सिंघण का साम्राज्य यहाँ बालाघाट तक फैला हुआ था। यादव वंश के चतुर्थ शासक कृष्ण तथा पंचम शासक महादेव के समय भी मालवा पर आक्रमण किया गया। रामचंद्र राय के शासनकाल में यादव साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ और उसका पुत्र अलाउद्दीन का समकालीन था। उसे और उसके पुत्र सिंघण को अलाउद्दीन ने हराकर मालवा पर अपना प्रभाव जमाया। अब है कच्छपघात राजवंश। कच्छपघात राजवंश की 3 शाखा हुई, ग्वालियर शाखा, दुगपुंड शाखा और नरवर शाखा। पहली शाखा है ग्वालियर शाखा।
ग्वालियर के सास बहू मंदिर के 2 प्रस्तर अभिलेखों तथा एक तीसरे खंडित अभिलेख से इस वंश की वंशावली तथा उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। इस वंश के प्रथम नरेश लक्ष्मण के उत्तराधिकारी वज्रदामन ने कन्नौज नरेश को पराजित कर ग्वालियर में राज्य स्थापित किया। वज्रदामन का उत्तराधिकारी मंगलराज तथा उसका उत्तराधिकारी कीर्तिराज हुआ। सन 1021 ईस्वी में ग्वालियर पर महमूद गजनी का आक्रमण हुआ, जिसमें कीर्तिपाल ने आत्मसमर्पण कर दिया। कीर्तिराज के पश्चात क्रमशः मूलदेव, महिपाल, भुवनपाल तथा मधुसूदन हुए। अब है दूपकुंड शाखा। ग्वालियर से 76 किलोमीटर दूर दूपकुंड, इसका प्राचीन नाम है चंडोब, में यह राज्य था। दूपकुंड अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस वंश में अर्जुन, उसका पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र विजयपाल तथा विजयपाल का पुत्र विक्रम सिंह हुए। नरवर शाखा। कच्छपघात राजवंश की नरवर शाखा यहाँ राज करती थी। नरवर से प्राप्त ताम्रपत्र में गगन सिंह शरद और वीर सिंह नरेश के राज करने का पता चलता है। इसके बाद है तोमर वंशावली या तोमर वंश। मूल स्थान तवरघर या मुरैना। प्रारंभिक राजा इसके देववरम हुए वीरम सिंह देव। ग्वालियर में तोमर राज्य का वास्तविक संस्थापक वीर सिंह देव को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत के द्वारा उसे गोपांचलगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया गया था। वीर सिंह ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसने वीर सिंह एवं लोक नामक रचनाएं लिखी। यहाँ पर एक नोटेबल फैक्ट है, अनंगपाल तोमर ने 8वीं सदी में ढिल्लिका या दिल्ली बसाई। वीरमदेव तेजोरत्तम। सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक शाह ने वीर सिंह देव के विरुद्ध वजीर मल्लू इकबाल खान को भेजा, किंतु उसके पूर्व ही वीर सिंह देव की मृत्यु हो चुकी थी। अतः उसके पुत्र वीर देव ने बहादुरी से मल्लू को रोका। डुंगरेंद्र सिंह। जैन धर्म को संरक्षण दिया डुंगरेंद्र सिंह ने। अगला है कीर्ति सिंह। इब्राहिम लोदी ने गढ़कुंठार के शासक मलखान सिंह की सहायता से कीर्ति सिंह पर धावा बोल दिया। कल्याणमल भूपमुनि, इसने सुमेल चित्त की रचना की। अगले शासक हुए राजा मानसिंह। इनका कार्यकाल 1486 से 1516 तक देखा जाता है। इसकी जानकारी रोहिताश्वगढ़ अभिलेख से होती है। सबसे महान तोमर राजा मानसिंह के किले के भीतर मान मंदिर और गुजरी महल बनवाया, अनेकों झीलों का निर्माण करवाया। संगीत प्रेमी मानसिंह ने मान कौतूहल संगीत ग्रंथ लिखा। गुजरी महल अपनी प्रेमिका मृगनयनी के लिए बनवाया। इस प्रेम प्रसंग पर वृंदावन लाल वर्मा ने मृगनयनी उपन्यास लिखा है। इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध में मानसिंह वीरगति को प्राप्त हुए। विक्रमादित्य। मानसिंह के इस पुत्र ने इब्राहिम लोदी की तरफ से बाबर के विरुद्ध पानीपत में भाग लिया और मारा गया। ग्वालियर दुर्ग में विक्रम मंदिर बन। अब है खंगार वंश 12वीं से 14वीं सदी। खंगार राजपूत वंश का बुंदेलखंड के चंदेल वंश के पतन के साथ साथ उत्थान हुआ। इनका उत्थान कब हुआ? जब चंदेल वंश का पतन हुआ। इस समय बुंदेलखंड का नाम जुझोटी था, जिसका अर्थ है योद्धाओं की भूमि। इसके संस्थापक हुए महाराजा खेत सिंह खंगार। राजधानी इनकी हुई गढ़कुंठार। गढ़कुंठार का किला यशोवर्मन चंदेल ने बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान की चंदेलों के विरुद्ध सहायता खेत सिंह ने की थी। पृथ्वीराज ने विजय के पश्चात खेत सिंह को गढ़कुंठार किले का शासक नियुक्त किया। पृथ्वीराज की गोरी के हाथों हार तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में हुई। इसके बाद खेत सिंह ने अपने को स्वतंत्र हिंदू शासक घोषित किया। गढ़कुंठार का अंतिम खंगार शासक हरमत सिंह था, जिसे एक षड्यंत्र के तहत बुंदेला सरदार सोहनपाल ने साथियों सहित मार डाला। वस्तुतः बुंदेलखंड और खंगारों के मध्य मऊ-मोहानी रियासत पर नियंत्रण के लिए सहमात का खेल लंबे समय से चल रहा था। अंततः बुंदेलों ने खंगार शक्ति के गढ़कुंठार पर भी कालांतर में कब्जा कर लिया था, जिसका नेतृत्व रुद्र प्रताप ने किया था। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं, हम इनको देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के राजवंश 12वीं से 20वीं सदी तक। गोरी वंश, इसका संस्थापक हुए दिलावर खां गोरी। राजधानी इनकी थी मांडू। खिलजी वंश, महमूद खिलजी इसका संस्थापक हुआ। इसकी राजधानी भी मांडू रही। तोमर वंश का संस्थापक हुआ वीर सिंह देव।
और राजधानी रही ग्वालियर। खचवा वंश का संस्थापक लक्ष्मण या वज्रदामन हुआ और इसकी राजधानी रही मुरैना। गड़ा का गोंड वंश जादूराय इसका संस्थापक हुआ और गढ़मंडला और या रामपुर इसकी राजधानी रही। देवगढ़ का गोंड वंश राजा जाटवा इसके संस्थापक हुए और देवगढ़ इसकी राजधानी रही जो वर्तमान पांडुरना में अवस्थित है। होलकर वंश के संस्थापक हुए मल्हारराव होलकर, इन्होंने इंदौर, महेश्वर और भानपुरा होलकर वंश की राजधानी रही। सिंधिया वंश राणोजी सिंधिया ने इसकी स्थापना की। उज्जैन और ग्वालियर सिंधियाओं की राजधानी रही। वहीं पवार वंश इसके संस्थापक हुए उदाजी पवार या आनंद पवार, इनकी राजधानी रही धार। तुकोजी वंश तुकोजीराव प्रथम ने इसके संस्थापक हुए और देवास की बड़ी पाती इनकी राजधानी रही। वहीं सिंधिया वंश के संस्थापक जीवाजीराव हुए और देवास की छोटी पाती इनकी राजधानी रही। भोपाल रियासत के संस्थापक हुए दोस्त मोहम्मद खां, इन्होंने इस्लामनगर या भोपाल को अपनी राजधानी बनाया। अब है प्राचीन नगरों के नवीन नाम। सोहागपुर का प्राचीन नाम है विराटपुरी। महेश्वर का प्राचीन नाम था माहिष्मती। इंदौर का प्राचीन नाम था इंद्रकूट या इंद्रप्रस्थ। किंडिया कुंतलपुर का प्राचीन नाम था उज्जैन का प्राचीन नाम था उज्जैनी। भोपाल का प्राचीन नाम था भोजताल। वहीं धार का प्राचीन नाम था धारानगरी। रीवा का प्राचीन नाम था भरूच या भता और सतना का प्राचीन नाम हुआ उज्जैरा। मध्य प्रदेश के राजवंश और उनका क्षेत्र। सबसे पहले है कारुस वंश, इसका क्षेत्र रहा बघेलखंड। शुंग वंश, इन्होंने विदिशा और उज्जैन पर शासन किया। कार्दमक वंश या शक वंश उज्जैन में संबंधित है। नागवंश ने विदिशा और ग्वालियर पर शासन किया। बोधि वंश दूसरी शताब्दी में जबलपुर या त्रिपुरी तेवर पर इन्होंने शासन किया। मध्य वंश दूसरी शताब्दी बघेलखंड पर इन्होंने शासन किया। आभीर वंश चौथी शताब्दी अहिवारा विदिशा झांसी वाला क्षेत्र इनका प्रमुख रहा। वाकाटक वंश चौथी शताब्दी विंध्य प्रदेश या मालवा विदिशा इनका प्रमुख क्षेत्र रहा। ओलिकर वंश दसपुर इनका क्षेत्र था। मोखरी वंश का क्षेत्र था मालवा और परिव्राजक वंश का क्षेत्रफल था बुंदेलखंड।